राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ होलिका दहन के 2 दिन बाद में मनाई जाने वाली भाई दूज की कहानी। तो भाई दूज 2 दिन बाद में जब मनाई जाती है तो उस दिन जो भी स्त्रियाँ होती हैं वो अपने घर के द्वार पर भाई भौजाई की पुतलियाँ बनाती हैं। वहाँ पे ही पूरी घर की सारी सामग्री गृहस्थी आदि को बनाती है, चित्र से अंकित करती हैं और उसी की फिर रोली अक्षत धूप दीप आदि से पूजा करती हैं। पूजा करने के बाद में वो मूसल चला चला करके कहती है कि जो भी कोई मेरे भाई की तरफ बुरी नज़र से देखे उसका मुंह भी इस मूसल से तोड़ूं। इस तरह करते हुए वे अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, अपने भाई की सकुशलता की कामना करती है। और तथा जिन स्त्रियों के भाई निकट होते हैं वे उनको भोजन कराने बिठाती हैं, उन्हें बुलाती हैं न्योता दे करके। और बहन अपने भाई का टीका करती हैं। टीका गुलाल से किया जाता है क्योंकि होली के बाद टीका किया जाता है। और चरण छू करके भाई उनको फिर जो भी उन्हें देना होता है दान दक्षिणा वो देता है। और इस तरह इस उत्सव को मनाया जाता है। अब कथा कहते हैं। 7 बहनों का एक दुलारा भाई था। वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और 7 बहनों का छोटा भाई होने के कारण बड़े ही लाड़ प्यार से पला था। कभी किसी ने भूल कर भी उसे कोई बुरे वचन कभी कहे ही नहीं थे। जब वह बड़ा हुआ तो उसकी सगाई हो गई, बरच्छा की रस्म भी पूरी हो गई और लग्न का समय पास आ गया। माता ने अपने पुत्र से कहा कि अब तू जाकर अपनी बहनों को बुला ला। तो उसने कहा, माँ मेरी बहनें तो बहुत दूर दूर हैं, समय पर आ ही नहीं सकती। सबसे छोटी वाली बहन जो है वो पास है, उसी को लिवा लाता हूँ। माता ने कहा ठीक है। जिस दिन भाई बहन के मकान पर पहुंचा उस दिन भाई दूज थी। बहन दरवाजे के बाहर दूज की पूजा कर रही थी। उसने भाई को आते देख करके सोचा कि अब मैं इसके सामने पूजा कैसे करूँगी। यदि मैं इससे कुछ बोलूँगी नहीं तो यह आप ही लौट करके चला जाएगा। अतः उसने ऐसा ही किया। जब भाई लौटकर चला और बहन की पूजा हो चुकी तब उसने भाई को बुला करके कहा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं था, माफ़ करना। तो भाई ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया और बहन के साथ उसके घर के भीतर चला आया। बहन को ठहरा करके भाई को ठहरा करके बहन अपने पड़ोसन के पास पूछने गई कि मेरा प्यारा भाई आया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो पड़ोसन उसे सलाह देने लगी कि चावल तो बनाओ घी के अंदर और तेल का चौका दो। इस तरीके की उल्टी सीधी उसे सलाह देने लगी। उसने बिल्कुल वैसा ही प्रयत्न किया। न तो चावल तेल घी में सिजने लगे और न ही उसका चौका लग पाया। तब वो भागी भागी अपनी सास के पास गई। सास से पूछा कि मेरा प्यारा भैया आया है, मुझे क्या करना चाहिए। तो सास ने कहा कि दूध में तो चावल बना, लीपनी पोतनी मिट्टी जो होती है उसका चौका लगा। इस तरीके से अपने भाई का स्वागत सत्कार कर। उसने वैसा ही किया। उसके बाद में वो अपने भाई को भोजन करा करके उसे विश्राम करने के लिए उसने उसे कमरे में लिटा दिया। बहन से भाई ने कहा कि मेरा विवाह है, मैं तुमको लेवाने आया हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। तो बहन ने जवाब दिया कि अभी तो तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। तो भाई आराम करने लगा। रात्रि को अंधेरे में ही बहन आटा पीसने लगी तो उसने धोखे से आटे में सर्प की हड्डियों का ढांचा भी पिस गया। उसी आटे की पूड़ियाँ बना करके उसने रख दी। सवेरे जब भाई चलने लगा तो रात की बनाई पूड़ियाँ बहन ने उसे रास्ते के लिए देकर विदा कर दी। भाई के चले जाने पर उसने एक पड़ी हुई पूरी कुत्ते को डाल दी, जिसे खाते से ही कुत्ता मर गया। तो बहन सब काम छोड़ छाड़ करके भाई के पीछे पीछे दौड़ी। कुछ दूर जाकर के उसने देखा कि भाई एक वृक्ष के नीचे सो रहा है। वो बड़ी डर गई और कलेऊ जो है वो पेड़ की एक डाल से टंगा हुआ है। उसने फौरन जाकर के देखा तो भाई सकुशल था। तो उसने वो कलेऊ जो था उसे जमीन में गड्ढा करके उसमें गाड़ दिया। भाई जब सो कर के उठा तो उसे अपने पास से कुछ कलेऊ करने के लिए दिया। उसे खा कर के भाई कहने लगा कि मुझे तो बड़ी प्यास लगी है। तो बहन उसके लिए पानी लाने चली गई। बहन इधर उधर देखती रही कहाँ है पानी। वहाँ उसने मार्ग में देखा कि एक बढ़ई स्याही के कांटे बटोर रहा है। तो उसने पूछा उससे कि भैया तुम ये क्या कर रहे हो। तो बढ़ई ने जवाब दिया, तुमको क्या प्रयोजन है, तुम अपनी राह चलो, अपना काम कर। बहन ने कहा, यदि कोई हानि ना हो तो बता दो, मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब बढ़ई बोला कि 7 बहनों के प्यारे भाई की अलाए बलाए हैं, जो इन कांटों को ले जा कर के गालियाँ देते हुए उसके मुख में दे दे तो वह सब बलाओं से बच जाएगा, नहीं तो उसकी अकाल मृत्यु हुए बिना नहीं रह सकती। जहाँ वह ब्याने जाएगा वहाँ का दरवाज़ा फिसल कर उस पर गिर पड़ेगा। यदि कोई बारात आने के दिन
दरवाजे पर सोने की ध्वजा चढ़ा देगा तो दरवाज़ा नहीं गिरेगा। दूसरी आफत उसके भांवरों की समय है। जब भंवरे पड़ेगी तो भांवर पड़ते समय पे एक सिंह आएगा और उसे उठा कर ले जाएगा। यदि कोई हरे जौ का एक पूला उसके सामने डाल दे और एक कांटा मंडप में खोस दे तो वो सिंह भाग जाएगा। वो लड़की बोली, जिसके लिए तुम यह सब कर रहे हो वो मेरा ही भाई है। यदि तुम यह कांटे मुझे दे दो तो मैं स्वयं अपने भाई की रक्षा के लिए उपाय करूँगी। बढ़ई ने 3 कांटे उसको दे दिए। वह उसी क्षण से गालियाँ देती हुई भाई के पास गई और एक कांटा उसके मुंह में छुआ दिया। भाई ने बहुत कुछ पूछा, यह सब क्या है, मैंने क्या कसूर किया जो तू गालियाँ देती है, पर उसने किसी बात का ठीक जवाब न दिया। पागलों की तरह आएँ बाएँ बकने लगी। भाई ने समझा कि ये तो पागल हो गई है। वह उसे किसी तरह घर तक लेवा ले गया। जब लग्न चढ़ने का समय आया तो वह भाई को बुरी तरह कोसने और गालियाँ देने लगी। वो उससे बहुत उल्टा सीधा कहने लगी कि माता का पूत मरे, भावज का पति मेरे, बहन का बीरन मरे, पहले मेरे हाथ पर लग्न रखी जाएगी तब इसके हाथ पर लग्न रखना। पगली की जिद के आगे सभी लोगों को हार माननी पड़ी और पहले बहन के हाथ पर लग्न रखी गई। उसने हाथ पर लग्न रख कर के उसमें कांटा खोस दिया। उसके बाद में भाई के हाथ पर लग्न रखी गई। इसी तरह ब्याह के प्रत्येक नेक के वक्त बहन आगे आ जाती और अपना नेक कराती, पीछे भाई के नेक 4 होते। जब बारात की तैयारी हुई तो बहन भी सबसे आगे बारात में जाने को तैयार हो गई। सबने कहा कि ये पागल कहाँ जाएगी, लेकिन उसके आगे किसी की एक न चली। तो भाई की ससुराल में पहुँच कर के उसने तुरंत ही ससुर के दरवाजे पर सोने की ध्वजा चढ़वाई। जब भांवरों का समय आया तो बहन डेरों में सो रही थी। दूल्हा मंडप में गया। वहाँ ज्यों ही भांवरें पड़ने लगी त्यों ही दूल्हा मूर्छित हो गया। लोग बहन को बुलाने दौड़े। वह उधर से गालियाँ देती हुई ब्याह के घर की तरफ दौड़ी। वह मंडप के पास पहुँची कि उधर से एक भयानक सिंह आ गया। बहन ने उसके सामने जौ का एक पूला डाल दिया। बहन ने मंडप में कांटा खोस दिया। शेर चला गया और सकुशल भांवर पड़ गई। विवाह के सब नेक पूरे हो जाने पर भाई अपनी नई दुल्हन को लेवाकर घर ले आया। गांव देवताओं का पूजन होकर जब सोनार के नेक का समय आया तब भी बहन जिद करने लगी कि मैं तो भाई भौजाई के साथ ही सोऊंगी। सब लोग मना करने लगे पर वह किसी की सुनती ही नहीं थी। आखिर भाई ने कहा कि कोई हर्ज नहीं, वह जो कुछ भी करती है उसे करने दो। तब एक तरफ भाई दूसरी ओर भौजाई को लिटाकर बीच में आप सो गई। भाई भौजाई दोनों सो गए। कोठे के बाहर स्त्रियां गाने बजाने में लगी हुई थी। आधी रात के समय ऊपर से एक सर्प उतरा। बहन जाग रही थी। उसने सर्प को मार करके एक कूड़े के नीचे ढांक दिया और आप गाती हुई बाहर निकल आई। भाई भौजाई दोनों आनंद से रात भर सोते रहे। इधर बहन भी सब कामों से निश्चिंत होकर के सो रही। दोपहर तक सोती रही। तब भाई ने उसको जगा करके कहा कि तुम तो इतनी देर तक सोती हो। तब उसकी माता से उसने कहा कि अब तो मेरा सारा कार्य हो चुका है, अब तो मुझे सोने दो। माता ने कहा, जब से आई है तब से तो सभी की नाक में दम कर रखा है। अब विवाह हो चुका है तो अब इसे इसके घर पहुंचा दो, तब कोई दूसरा कार्य करना। भाई ने जाकर के बहन के कपड़े वगैरह खरीदे। उसी समय बहन जाग पड़ी। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह बिल्कुल भी पागलों जैसी हरकत नहीं कर रही है। तो औरतों ने उससे पूछा, तुमको क्या हो गया था, कुछ खबर भी है? तब वह उस कोठी में दौड़ पड़ी जहाँ भाई और भावज रात में सोए थे। कूड़े के नीचे से ढका हुआ सर्प निकाल करके उसने सबको दिखलाया और सारी बात कह सुनाई कि मैं पगली नहीं हूँ, अपने भाई की रक्षा के लिए बन गई थी। तो भाई जो भी उसके लिए वस्त्र उपहार लेकर के आया था, औरों के लिए जो अच्छे लाया था वो तो हो जाए उसके वस्त्रों जैसे, और उसके सीधे सादे वस्त्र भी हो जाते सबसे अच्छे। और इस कथा को सुनने के बाद में, पूरे वृत्तांत को सुनने के बाद में सबने बहन की खूब प्रशंसा की कि बहन ने अपने भाई को काल की गाल से बचा लिया। तो बहन जब लौट करके अपने घर को जाने लगी तो उसके साथ में पूरा नगर चल दिया। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटी मुड़ करके तो देख ले, तू तो सारा घर संसार ले चली। तो बेटी ने मुड़ करके देखा तो वो गांव नगर सब वहीं का वहीं रह गया और बेटी अपने घर को चली गई। तभी से दूज की पूजा की प्रथा सनातन काल से चली आ रही है
कि जो कोई भी इस दिन अपने भाई का न्योता करता है, जो कोई भाई भी अपनी बहन के यहाँ पे जिमने जाता है, उस भाई की लंबी आयु होती है और किसी भी तरीके का अकाल संकट जो है वो उस पे से टल जाता है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे साथ कहिए राधे राधे।